एक रियल स्टोरी से इस बुक की स्टार्टिंग करते हैं कहानी। जिम कैरी। दोस्तों, आज आप जिम कैरी को दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक के रूप में जानते हैं। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि एक समय ऐसा भी था जब वह और उसका परिवार बेहद गरीबी में जी रहे थे। बचपन की मुश्किलें। जिम का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उसके पिता एक साधारण अकाउंटेंट थे, लेकिन नौकरी खो देने के बाद परिवार की हालत इतनी खराब हो गई कि जिम को स्कूल छोड़कर कारखाने में चौकीदार की नौकरी करनी पड़ी। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो हंसाने का सपना देखता था, उसे रात रात भर मशीनों की सफाई करनी पड़ती थी। उस वक्त उसके मन में सिर्फ दो ही रास्ते थे, हालात को स्वीकार करके गरीबी में जीना या फिर अपने सपनों को सच करने की ठान लेना। सपना देखना। जिम कैरी ने फैसला किया, मैं कॉमेडियन और एक्टर बनूंगा। लेकिन सपना देखना आसान था, निभाना मुश्किल। उसे कई बार रिजेक्शन मिला। लोग हंसते थे, कहते तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन जिम ने अपने भीतर के विश्वास को कभी नहीं मरने दिया। उसने अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर उकेरी। एक दिन वह हॉलीवुड में बड़ा सितारा बनेगा। विश्वास का प्रतीक $10 मिलियन का चेक। 1990 में जिम कैरी ने खुद को एक चेक लिखा, $10 मिलियन का एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड के नाम पर। उसने उस चेक को अपनी जेब में रखा और हर दिन देखता रहा। गरीबी थी, लेकिन जेब में सपना था। उसका विश्वास था, एक दिन यह सच होगा। दर्द और संघर्ष। गरीबी इतनी थी कि वह कई बार अपनी कार में ही सोया। पेट खाली था, लेकिन दिमाग में सपना भरा हुआ था। यहीं से उसने सीखा कि अगर वह दर्द को अपनी ताकत बना ले तो हालात उसे तोड़ नहीं पाएंगे। सफलता की शुरुआत धीरे धीरे छोटे छोटे रोल मिलने लगे। लोग उसकी कॉमिक टाइमिंग और एनर्जी देखकर चकित हो जाते। फिर 1994 में उसकी जिंदगी का वह साल आया जिसने सब बदल दिया। एक के बाद एक 3 सुपरहिट फिल्में आईं। एस वेंचुरा, पेट डिटेक्टिव, द मास्क, डम एंड डम्बर। और अंदाजा लगाइए, उसे इन फिल्मों से मिलने वाली फीस थी $10 मिलियन। बिल्कुल वही रकम जो उसने सालों पहले एक चेक पर लिखकर अपने सपनों से जोड़ी थी। सबक। जिम कैरी की कहानी हमें सिखाती है, सपना देखो, क्योंकि बिना सपनों के जीवन सिर्फ संघर्ष है। निर्णय लो, हालात चाहे कितने भी बुरे हों। ठान लो कि तुम बदलोगे। विश्वास रखो, जब पूरा संसार कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब भी खुद से कहना कि मैं कर सकता हूं। दर्द को ताकत बनाओ। कठिनाइयां आपकी नियति तय नहीं करती, आपका दृष्टिकोण तय करता है। लगातार मेहनत करो, सपनों को सच करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। यही है अवेकन द जायंट विद इन का सार। हर इंसान के भीतर एक विशालकाय शक्ति सोई हुई है। जिम कैरी ने उसे जगाया और पूरी दुनिया को दिखाया कि सपनों को सच किया जा सकता है। आप सुन रहे हैं बुक इनसाइडर 1.0 यूट्यूब चैनल, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नॉलेज की इस जर्नी को साथ में आगे बढ़ाएं। अब हम बढ़ते हैं जायंट विद इन टोनी रॉबिन्स के सबक 1 की ओर। सबक 1, अपने सपनों और निर्णयों की शक्ति को पहचानो। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, किसी इंसान की जिंदगी उसी के सपनों और फैसलों से बनती है, न कि हालात से। एक प्रेरक कहानी सुनिए। कहानी 2 दोस्तों की राहें। 2 गरीब दोस्त थे, रोहित और आकाश। दोनों एक ही झुग्गी में पले बड़े। दोनों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, ठीक से खाना नहीं था और पढ़ाई के लिए साधन भी नहीं थे। लेकिन फर्क कहाँ आया? सपनों और फैसलों में। रोहित हमेशा कहता, मेरे हालात खराब हैं, किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने सपनों को हालात के बोझ तले दबा दिया। दूसरी तरफ आकाश हर रात आसमान देखता और कहता, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, एक दिन मैं अपनी माँ को बेहतर घर दिलाऊंगा। वही आकाश छोटे छोटे फैसले लेता रहा। ज्यादा पढ़ाई करना, मेहनत करना, हर मौके को पकड़ना। सालों बाद वही आकाश एक सफल इंजीनियर बना और अपने सपनों को सच कर दिखाया। और रोहित, वह उसी मोहल्ले में रह गया, हालात को कोसते हुए। सीख। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपकी नियति, डेस्टिनी आपके हालात से नहीं, बल्कि आपके निर्णयों, डिसीजन से तय होती है। अगर आप बड़े सपने देखते हैं और उनके लिए साहसी फैसले लेते हैं, तो आपकी जिंदगी भी बड़ी होगी।
है, अगर आप छोटे सपनों और डरपोक फैसलों से चिपके रहते हैं तो जिंदगी भी छोटी रह जाएगी। सपनों और निर्णयों की असली शक्ति एक सपने दिशा देते हैं। अगर आपके पास सपना नहीं है तो आप अंधेरे में भटकते रहेंगे। 2. निर्णय राह बनाते हैं। सपना तभी सच होता है जब आप ठोस फैसले लेते हैं। 3. विश्वास आकार देता है। आपका विश्वास ही तय करता है कि आप टूटेंगे या डटेंगे। याद रखिए, यह आपकी जिंदगी आज जैसी है वह आपके पिछले फैसलों की देन है। 9. और आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी यह आपके आज के फैसलों पर निर्भर करती है। उदाहरण, महात्मा गांधी। गांधी जी का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वह एक साधारण वकील थे, लेकिन एक दिन उन्होंने ठान लिया, अब अन्याय सहन नहीं करूंगा, देश को आजाद कराऊंगा। यह निर्णय इतना शक्तिशाली था कि पूरे राष्ट्र की नियति बदल गई। निष्कर्ष, दोस्तों, अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही 2 काम कीजिए। है, बड़े सपने देखिए, हैंडर में, और उनके लिए ठोस फैसले लीजिए, क्योंकि किस्मत बाहर से नहीं आती। किस्मत हम खुद लिखते हैं, अपने सपनों और अपने निर्णयों से। तो अब चलते हैं अगले हिस्से की ओर। सबक 2, विश्वास और बदलाव की कला। दोस्तों, जिंदगी का असली जादू हमारे विश्वास, बिलीव्स और बदलाव, चेंज की क्षमता में छुपा होता है। आप वही बनते हैं जैसा आप खुद को मानते हैं। कहानी, 2 भाइयों की जिंदगी। 2 जुड़वां भाई थे। दोनों के पिता शरारती और हिंसक स्वभाव के इंसान थे। सवाल यह था कि इन बच्चों का भविष्य कैसा बनेगा। सालों बाद पहला भाई बिल्कुल अपने पिता जैसा बन गया। शराब पीता, गुस्सा करता और परिवार की परवाह नहीं करता। जब उससे पूछा गया, तुम ऐसे क्यों हो, उसने जवाब दिया, और हो भी कैसे सकता था, मेरे पिता ऐसे ही थे। दूसरा भाई बेहद सफल व्यापारी बना, परिवार से प्यार करता और समाज में इज्जत पाता। जब उससे वही सवाल पूछा गया, तुम ऐसे क्यों हो, उसने कहा, और हो भी कैसे सकता था, मेरे पिता ऐसे थे। फर्क सिर्फ विश्वास का था। सीख, विश्वास की शक्ति। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, विश्वास वह कहानियां हैं जो आप खुद को सुनाते हैं। अगर कहानियां सीमित होंगी तो जीवन भी सीमित होगा। अगर कहानियां ताकतवर होंगी तो जीवन भी ताकतवर होगा। नकारात्मक विश्वास इंसान को कैद कर देते हैं। सकारात्मक विश्वास इंसान को आजाद कर देते हैं। बदलाव का जादू। अब सवाल यह है, क्या बदलाव धीरे धीरे होता है या तुरंत? दोस्तों, बदलाव हमेशा एक क्षण में होता है। असल में हम सालों तक टालते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं, लेकिन एक पल आता है जब दिल चिल्लाता है, अब और नहीं। यही पल इंसान की जिंदगी बदल देता है। असली बदलाव वक्त नहीं लेता, बल्कि निर्णय लेता है। न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग NSE टोनी रॉबिन्स एक अद्भुत विज्ञान समझाते हैं। हम वही काम करते हैं जो हमारे दिमाग ने सुख, प्लेजर से जोड़ दिया है, और वह काम छोड़ देते हैं जिसे दिमाग ने दर्द, पेन से जोड़ दिया है। धूम्रपान करने वाला तब तक सिगरेट नहीं छोड़ पाएगा जब तक वह उसे सुख से जोड़ता है। जिस दिन वह सिगरेट को बीमारी, परिवार की चिंता और मौत के दर्द से जोड़ देगा और स्वस्थ जीवन को सुख से जोड़ देगा, उसी दिन उसका जीवन बदल जाएगा। बदलाव का राज यही है, बुरी आदतों को दर्द से जोड़ो और अच्छी आदतों को सुख से। उदाहरण, मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान की मलाला पर आतंकवादियों ने हमला किया क्योंकि वह लड़कियों की पढ़ाई के हक की आवाज उठा रही थी, लेकिन गोली लगने के बाद भी उसका विश्वास नहीं टूटा। उसने दुनिया को कहा, एक किताब और एक पेन से दुनिया बदल सकती है। उसका विश्वास न सिर्फ उसका जीवन बदल गया, बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल गया। निष्कर्ष, दोस्तों, अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने पुराने सीमित विश्वासों को तोड़िए। एक ठोस भावनात्मक निर्णय लीजिए। जाकी ठोस भावनात्मक निर्णय लीजिए। और में आदतों को दर्द और सुख से दोबारा जोड़ दीजिए। याद रखिए, विश्वास आपकी जंजीर भी हो सकते हैं और पंख भी। चुनना। अब स्टार्ट करते हैं सबक 3, सही सवाल और भाषा की ताकत। दोस्तों, जिंदगी बदलने का सबसे आसान लेकिन सबसे ताकतवर तरीका क्या है? वह है आपके सवाल और आपकी भाषा। कहानी, थॉमस एडिसन। एडिसन बचपन में बहुत शरारती थे। एक दिन स्कूल से उनकी मां के पास एक चिट्ठी आई। मां ने चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराते हुए एडिसन से कहा, स्कूल ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। यहाँ उसे पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं।
आप खुद इसे पढ़ाइए। एडिसन खुश हो गए। वह माँ के साथ घर पर पढ़ाई करने लगे। माँ उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती और कहती, तुम्हारे सवाल तुम्हें महान बनाएंगे। सालों बाद जब एडिसन मशहूर वैज्ञानिक बने, उन्हें वही पुरानी चिट्ठी मिली। असल में उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते। फर्क देखिए। माँ ने नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक भाषा में बदल दिया और इसी ने एडिसन की जिंदगी बदल दी। सीख, सवाल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, हमारे दिमाग में हर वक्त सवाल चलते रहते हैं। अगर सवाल कमजोर होंगे तो जवाब भी कमजोर आएंगे। अगर सवाल ताकतवर होंगे तो जवाब भी ताकतवर आएंगे। अगर आप हर सुबह उठकर पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है, तो दिमाग आपको वही जवाब देगा जो आपको और निराश करेगा। लेकिन अगर आप पूछें, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे अपने सपनों के करीब ले जाए, तो दिमाग समाधान ढूंढेगा। याद रखिए, सवाल दिशा तय करते हैं और दिशा ही मंजिल। भाषा की ताकत। भाषा सिर्फ संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे भावनाओं का ढांचा बनाती है। मान लीजिए आपने कहा, मैं टूट चुका हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से आपको कमजोर महसूस कराएगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं चुनौती का सामना कर रहा हूं और मैं सीख रहा हूं, तो तुरंत आपका मनोबल बदल जाएगा। शब्द बदलो, भावनाएं बदल जाएंगे। भावनाएं बदल जाएंगी। भावनाएं बदलो, नतीजे बदल जाएंगे। उदाहरण, महात्मा गांधी। गांधी जी ने कभी हिंसा या युद्ध जैसे शब्दों को अपनी भाषा का हिस्सा नहीं बनाया। उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह और सत्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इन्हीं शब्दों की शक्ति ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। निष्कर्ष, दोस्तों, अगर आप जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने आप से हर दिन नए और ताकतवर सवाल पूछिए। नकारात्मक भाषा की जगह प्रेरक भाषा का उपयोग कीजिए। और हर शब्द को ऐसा चुनिए जो आपको आगे बढ़ाए, पीछे न खींचे। याद रखिए, आपकी जिंदगी के नतीजे आपके सवालों और आपकी भाषा का प्रतिबिंब हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबक 4, भावनाओं और रिश्तों पर काबू। दोस्तों, जिंदगी में असली जीत सिर्फ पैसे, शोहरत या सफलता की नहीं होती। असल जीत होती है अपनी भावनाओं पर काबू पाने की और रिश्तों को संवारने की। कहानी, नेल्सन मंडेला। मंडेला ने अपनी जवानी के 27 साल जेल में बिताए। जेल की चारदीवारी में बंद होना, यातना सहना, अपमान झेलना, यह सब किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। लेकिन मंडेला ने अपनी भावनाओं को अपने दुश्मनों के हवाले नहीं किया। उन्होंने अपने गुस्से को नफरत में बदलने की बजाय उसे सहनशीलता और समझ में ढाल लिया। जब वे जेल से बाहर निकले, लोग सोच रहे थे कि वह बदला लेंगे, लेकिन मंडेला ने कहा, मैं अपने दिल में नफरत लेकर बाहर नहीं आया हूं। अगर मैं नफरत साथ लाता तो आज भी कैद ही रहता। मंडेला ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और रिश्तों को दुश्मनी से दोस्ती में बदल दिया। यही कारण है कि वे दुनिया के सबसे महान नेताओं में गिने जाते हैं। सीख, भावनाओं की ताकत। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, भावनाएं हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती हैं। आभार रिश्तों को मजबूत करता है और दिल में सुकून भरता है। डर इंसान को छोटा बना देता है। उत्साह इंसान को असीम ऊर्जा देता है। मतलब, आप किस भावना में जी रहे हैं, वही आपकी दुनिया है। 10 ताकतवर भावनाएं। टोनी रॉबिन्स 10 ऐसी भावनाओं का जिक्र करते हैं जो जीवन को दिशा देती हैं। 1, प्यार और गर्मजोशी। 2, आभार। 3, जिज्ञासा। 4, उत्साह। 5, दृढ़ता। 6, लचीलापन। 7, आत्मविश्वास। 8, खुशी। 9, योगदान की भावना। 10, धैर्य। अगर आप इन भावनाओं को रोज जीते हैं तो जीवन अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। रिश्तों का महत्व। रिश्ते हमारे जीवन का आईना है। अगर रिश्ते मधुर हैं, जीवन आनंदमय लगता है। अगर रिश्ते टूटे हुए हैं, वो सबसे बड़ी सफलता भी खालीपन छोड़ देती है। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। रिश्ते सिर्फ लेने के लिए नहीं होते, बल्कि देने के लिए होते हैं। जब आप दूसरों को खुशी देते हैं, तभी असली खुशी आपके पास लौट कर आती है। निष्कर्ष, दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को पहचानिए और उन पर काबू पाइए।
गुस्से को धैर्य में, डर को हिम्मत में और नफरत को प्यार में बदल दीजिए। रिश्तों को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि आशीर्वाद समझिए। याद रखिए, भावनाएं आपकी आंतरिक दुनिया बनाती हैं और रिश्ते आपकी बाहरी दुनिया को संवारते हैं। जब दोनों संतुलित हों तभी सच्चा सुख मिलता है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 5, धन, समय और जीवन की कला। दोस्तों, हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं मापी जाती। असली अमीरी है समय का सही उपयोग करना, मूल्यों के अनुसार जीना और पैसों पर महारत पाना। कहानी वॉरेन बफेट। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनके जीवन की असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं है। बफेट रोजाना घंटों पढ़ाई करते हैं, अपने समय का बेहद अनुशासित ढंग से उपयोग करते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं जो उनके मूल्यों, वैल्यूज के साथ मेल खाते हैं। एक बार उनसे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने कहा, मैं सिर्फ उन्हीं कामों को हाँ कहता हूँ जो मेरे मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाते हैं। बाकी सबको ना कहने की हिम्मत रखता हूँ। यही कारण है कि बफेट ने न सिर्फ दौलत पाई बल्कि संतुलित और सुकून भरी जिंदगी भी जी। सीख, जीवन के मूल्य, वैल्यूज। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपके मूल्य तय करते हैं कि आप किस तरह के फैसले लेंगे। अगर आपके मूल्य सिर्फ पैसा है तो आप परिवार, स्वास्थ्य और रिश्तों की अनदेखी कर सकते हैं। अगर आपके मूल्य संतुलन, सेवा और विकास हैं तो आप हर पहलू में संतुष्टि पाएंगे। इसलिए जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने वैल्यू स्पष्ट कीजिए। धन का खेल, वेल्थ गेम। पैसा हमारे लिए एक साधन है, न कि मंजिल। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पैसा तभी टिकेगा जब आप उसे सही ढंग से कमाएं, बचाएं और निवेश करें। कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में निवेश करना। भाई, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है बल्कि उसे अपने लिए काम करवाने के लिए है। असली अमीरी यह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह कि आप पैसा और समय को कितना समझदारी से संभालते हैं। समय प्रबंधन। समय सबसे कीमती संपत्ति है। समय खोकर आप उसे कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए अपने दिन की शुरुआत प्राथमिकताओं से करें। हर काम का एक निश्चित समय तय करें। हाँ, और उन चीजों को ना कहना सीखें जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती या आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। वे उत्पादक होते हैं। उदाहरण, रतन टाटा। रतन टाटा ने हमेशा कहा, मैं कभी पैसे कमाने के लिए बिजनेस नहीं करता बल्कि समाज की जरूरतें पूरी करने के लिए करता हूँ। यही कारण है कि आज उनका नाम सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि विश्वास और आदर से जुड़ा है। निष्कर्ष, दोस्तों, अगर आप धन, समय और जीवन में संतुलन चाहते हैं तो ठियोरा अपने वैल्यू स्पष्ट कीजिए। पैसे को समझदारी से संभालिए ताकि वह आपके लिए काम करे। ध्यान, समय का उपयोग उसी चीज में कीजिए जो आपके असली लक्ष्यों से मेल खाती हो। याद रखिए, असली अमीरी वही है जिसमें पैसा भी हो, समय भी हो और सुकून भी। अब स्टार्ट करते हैं सबक 6, अंतिम जागृति, आत्मनियंत्रण और संतुलन। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होता है। अगर आप अपने मन, आदतों और संतुलन पर काबू पा लेते हैं तो आप सचमुच अपने भीतर सोए हुए दैत्य को जगा लेते हैं। कहानी बुद्ध का आत्मनियंत्रण। कहा जाता है कि बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध शांत बैठे सुनते रहे। जब वह आदमी थककर चुप हो गया, बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई आपको तोहफा दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह किसके पास रहता है? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता, तो अब वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। यही है आत्मनियंत्रण। जब आप अपने मन को साध लेते हैं तो कोई आपको हिला नहीं सकता। सीख, आत्मनियंत्रण और नवीनीकरण। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं, आदतों और निर्णयों पर नियंत्रण पालें तो आपकी मंजिल कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप आत्मा को उद्देश्य दें, पर्पस। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं कि भावनाओं को दबा दिया जाए, बल्कि यह है कि सही जगह और सही तरीके से उनका उपयोग किया जाए। महान जुनून, मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन। हर महान इंसान के पास एक जुनून होता है, कुछ ऐसा जिसके लिए वह पूरी ताकत लगा दे। एपीजे अब्दुल कलाम का जुनून था भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना।
मेंशिया मदर टेरेसा का जुनून था गरीबों और अनाथों की सेवा करना। जब जुनून आपके जीवन का हिस्सा बनता है तो आप साधारण से असाधारण बन जाते हैं। नीति का मार्ग, द पाथ ऑफ डेस्टिनी। हर इंसान का एक अनोखा मकसद होता है। कुछ लोग उसे कभी खोज नहीं पाते, लेकिन जो उसे खोज लेते हैं वही इतिहास बदलते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपकी नियति पहले से तय नहीं होती, वह आपके रोजाना के चुनावों और कार्यों से बनती है। यानी आपका भविष्य आपके हाथ में है। निष्कर्ष दोस्तों, अंतिम जागृति यही है, अपने मन, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण पाना, जीवन को संतुलित करना, शरीर, मन और आत्मा तीनों में अपने जुनून और उद्देश्य को इतना मजबूत बनाना कि वही आपकी नियति गढ़ दे। याद रखिए, आपका असली दैत्य आपके भीतर सोया हुआ है। जैसे ही आप आत्मनियंत्रण और संतुलन सीख जाते हैं, वह दैत्य जाग जाता है और आपको आपकी नियति तक पहुंचा देता है। अगर आप अपने विश्वास बदल देंगे तो आपकी हकीकत बदल जाएगी। अगर आप अपने शब्द और सवाल बदल देंगे तो आपकी दिशा बदल जाएगी। और अगर आप अपने फैसले बदल देंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब एक इंसान खुद को बदलने का निर्णय लेता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे पाई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारी मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए।